है गाइस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर लियो और सारे के सारे डिसेबल वहाँ से जा चुके थे और आखिर में यहाँ पर शाओपांग अपने लिटिल मंकी के साथ वहाँ से जाने लगता है। और हम अगले सीन में शाओपांग की आर्मी को देखते हैं जो कि किसने उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाला था और उनमें से एक बंदा जिंदा बचा था, जो कि जैसे ही उठता है और अपने दोस्तों को देखते तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन तभी वो हम देखते कि उसके आसपास कोई घूमने लगते हैं, वो भी इतनी स्पीड से कि वो उसे देख तक नहीं पा रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। बट क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था इसलिए वो ज़्यादा देर तक नहीं भाग पा रहा था और वो वहाँ पर रुक जाता है। और जैसे ही वो रुकता है तो हम देखते हैं कि उसके पीछे पिछलेन के बहुत सारे वॉरियर आ चुके थे और वो उसे अचानक से मार डालते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है और वो जैसे ही वहाँ पर आता है और पिछलेन के लोग उसे देखते हैं तो वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो वहाँ से भागने लगते हैं। और यहाँ पर शाओपांग अपनी आर्मी का ये हाल देखकर बुरा गुस्सा हो चुका था और यहाँ पर वो अपने आदमी से कहने लगते हैं कि ये सब किसका काम है, इसलिए हमने देखा उससे कहने लगते हैं कि सारा का सारा काम पिछलेन का है। बट अफसोस की बात तो ये है कि हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, ना उसके बारे में, ना उसके रीजन के बारे में और ना इसके बारे में क्यों कहाँ रहते हैं। इसलिए हमने देखा शाओपांग उससे कहने लगते कि मैं इस केस को खुद हैंडल करूंगा और वो उससे कहने लगते कि मेरे जाने से पहले यहाँ पर मास्टर आ चुके थे। इसलिए वो बंदा उससे कहने लगता है कि हाँ यहाँ पर मास्टर आ चुके थे और वो कहने लगते हैं कि मास्टर ने कहा था कि इसके आगे सारे के सारे जिम्मेदारी शाओपांग की है। और शाओपांग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और वो कहने लगते कि मास्टर ने कुछ और कहा था इसलिए वो हाँ कहता है। और इससे शाओपांग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था और वो उससे कहने लगते कि तुम अभी यहाँ से जा सकते हो, मैं इस केस को खुद हैंडल करूंगा। और हमने देखे वो बंदा वहाँ से जाने लगता है और फिर हम अगले सीन में देखते हैं और यहाँ पर गुआन ने युआन को सब कुछ बता दिया था और हम देखते कि युआन इसकी वजह से मास्टर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। बट यहाँ पर हम देखते कि ग्रैंडपा से कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम अब बहुत ज़्यादा यंग हो और तुम इस बात को नहीं समझते। और गुआन से कहने लगता है कि अगर उस दिन शाओपांग ने तुझे छोड़ा था और तुम्हारे सारे की सारे क्लैन को ख़त्म कर दिए थे तो तुझे क्या लगता है कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। बट यहाँ पर हमने देखे यहाँ पर युआन से कहने लगता है कि इसके बाद तो तुम शाओपांग से बहुत ज़्यादा हेट करते हो। बट यहाँ पर हमने गुआन से कहना था कि हाँ मैं शुरू में उससे बहुत ज़्यादा हेट करता था बट अब नहीं। और हमने देखो उससे कहना था कि अगर उसने हम पर हमला नहीं किया होता तो इन युआन सेट और 10,000 पोरियन सेट उसने हम पर ज़रूर हमला कर देते और हमारे सारे के सारे क्लैन को ख़त्म कर देते। इसलिए हमने देखे यहाँ पर ग्रैंडपा से कहना था कि मुझे मानना पड़ेगा, मैंने तुम्हें इंडस्ट्री में ऐड किया और मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ तक सोच सकते हो। बट यहाँ पर हमने देखा युआन यहाँ पर से जाने लगता है बट युआन हम देते कि उसे मनाने लगते हैं, उसे कहना था कि तुम यहाँ पर रह सकती हो। बट हमने देखे यहाँ पर ग्रैंडपा युआन से कहना लगता है कि इसे हमारे साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि इसे हमारे साथ रहने में कोई भी हमें फायदा नहीं पहुंचता। और हमने देखे यहाँ पर ग्रैंडपा से कहना था कि इसे जाने दो। बट हमने देखे यहाँ पर युआन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही तो उससे कहने लगती है कि तुम मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, उस दिन पिछले ने हम पर हमला किया था तो गुआन ने हमें बचा दिया था। इसलिए हमने देखे यहाँ पर ग्रैंडपा भी कुछ नहीं कर पा रहा था और हमने देखे यहाँ पर मान जाता है उसे अपने साथ रखने में और वो तीनों की तीनों आगे के सफर पर जाने लगते हैं। और यहाँ पर जिन्होंने अपने मास्टर से मिलने के लिए गए थे बट यहाँ पर सीनियर से कहने थे कि यहाँ पर फिलहाल एक गेस्ट है, हम बाद में मिलेंगे। और वो गेस्ट और कोई नहीं बल्कि मास्टर डाओ शुआन थे और उससे कहने लगता है कि उस वक्त तुमने उसे क्यों अपना स्टूडेंट नहीं बनाया। इसलिए हमने देखा मास्टर डाओ शुआन उससे कहने लगता है कि उसकी हरकतें बिल्कुल इंसानों जैसी है और मैं अगर मैंने उस वक्त उसे अपना स्टूडेंट बना लेता तो मैं कभी भी चैन से नहीं सो पाता। लेकिन हमने देखे वो बातें करते वो आकाश रहा था। इसलिए हमने देखे यहाँ पर सीनियर उससे कहने लगता है कि अब तो 2 साल हो गए और अभी तक तुम्हारी इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हुई है। इसलिए हमने देखे मास्टर हान भी उससे कहने लगता है कि उस स्वाद का बार बार इस्तेमाल ना करो क्योंकि उससे पहले ही कहीं तुम ना मर जाओ। और यहाँ पर हमने देखे मास्टर डाओ शुआन उससे कहने लगता है क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारी मदद की थी उस वक्त मैंने तुम्हें क्या कहा था और तुम मुझसे कभी भी ज़्यादा जी नहीं पाओगे। और हमने देखो जैसे ही बाहर आता है तो यहाँ पर जिन्हें उसे ग्रीट करता है बट वो उसे कोई भाव नहीं दे रहा था और वो वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पर सीनियर उससे कहने लगता है कि क्या हुआ इस बार तो तुम बिना कोई चोट के आए हो। और यहाँ पर हमने देखे यहाँ पर जिन्हें उससे कहने लगता है कि डेथ वेडी में जाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। बट यहाँ पर हम सीनियर को देते जो कि उससे कहने लगता है कि क्या तुम और वो उससे कहने लगता है कि हाँ मैं उसे मिल चुका हूँ। लेकिन हमने देखे सीनियर से कहने लगता है कि उसने गलत रास्ता चुन लिया है। और हम अगले सीन में यहाँ पर गाओ और युआन और उसके ग्रैंडपा को देखते हैं और यहाँ पर गाओ उसको एक एप्पल देने लगता है लेकिन ग्रैंडपा भाव खा रहा था। इसलिए हमने देखे यहाँ पर जो गाओ था वो खुद उस एप्पल को खा जाता है। लेकिन तभी हम देखते कि यहाँ पर शाओपांग आ चुका था और शाओपांग को देखकर गाओ बहुत ज्यादा डर जाता है। और यहाँ पर हम युआन को देखते हैं जो कि लिटिल मंकी के साथ खेलने लगती है। और यहाँ पर शाओपांग डायरेक्टली ग्रैंडपा के सामने आ चुका था और वो उससे कहने लगता है कि मुझे आपसे कुछ जानना है। इसलिए ग्रैंडपा भी उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें किस बारे में जानना है। इसलिए हमने देखा उससे कहने लगता है
कि उस दिन जिस फिशमैन ने युआन पर हमला किया था और आपने कहा था कि ये साउथ बॉर्डर के किसी इलाके से है, और हमने देखिए उससे कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में जानना है। और तब यहाँ पर युआन भी आ जाता है, उससे कहने लगती है कि वो तो बहुत ज्यादा क्रूअल था। और यहाँ पर शाओपांग ग्रैंडपा से ये भी बताने लगता है कि उन्होंने मेरे बहुत सारे लोगों को मार डाला है। और यहाँ पर ग्रैंडपा ये सुनकर उससे कहने लगता है कि अगर उस फिश क्लैन ने तुम्हारे लोगों को मारा है तो मुझे यकीन है कि मरने वाले लोगों के बॉडी में बहुत सारे स्कार और बहुत सारे गहरे गहरे कट होंगे। इसलिए हमने देखी शाओपांग भी उसे हाँ कर देता है। और यहाँ पर हमने देखी बिग ग्रैंडपा उसके ओरिजिन के बारे में बताता है, उसे बताने लेते हैं कि एशियन गॉड के डिसेंडेंट है और उसे लोगों को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और उनका तो ये भी मानना है कि वो बॉडी के जितने टुकड़े करेंगे तो उसकी वजह से उसको सोल को भी मार पाएंगे। और ये सुनकर तो वो सारे के सारे लोग कहने देंगे तो बहुत ज्यादा क्रूअल है। लेकिन यहाँ पर शाओपांग उससे कहने देते कि मैंने इनके बारे में क्यों नहीं सुना है। इसलिए हमने देखे यहाँ पर ग्रैंडपा से कहने लगता है कि वो जिस जगह में रहते हैं उसे निकलने के लिए यहाँ पर शाओयान वैली को क्रॉस करना पड़ता है। और उसके क्रॉस करते ही यहाँ पर शाओयान वैली के बहुत सारे डिसाइबल उनको मार डालते हैं और उनमें कुछ ही लोग जिंदा बच के आ पाते हैं। इसलिए हमने देखे यहाँ पर शाओपांग उससे कहने लगता है कि इसका मतलब है कि वो तोड़ तोड़ करके आते हैं, लेकिन अगर वो बड़े मैदान में आते हैं तो इसका मतलब है कि शाओयान वैली में कुछ न कुछ तो हुआ है। इसलिए हमने देखे ग्रैंडपा से कहने लगता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका पता तुम लगाओ ना। लेकिन तभी हमने देखे यहाँ पर शाओपांग ग्रैंडपा से कहने लगता है कि सच में एशियन ग्रैंड फिश क्लैन का लेगेसी खत्म हो गया है। इसलिए हमने देखे यहाँ पर ग्रैंडपा से कहने लगता है कि तुम इस बारे में क्यों जानना चाहते हो। अगर सिर्फ लेगेसी की बात करें तो यहाँ पर वो किसी छोटे मोटे क्लैन के साथ होगी, लेकिन हमने देखे उससे कहने लगता है कि तुम इस बारे में क्यों जानना चाहते हो। लेकिन शाओपांग उसे कुछ भी नहीं कहता और हमने देखे वो यहाँ पर वापस आ जाता है। और यहाँ पर लिटिल मंकी भी उसके पास आ चुका था और वो गाँव से कहने लगता है कि तुम सच में उसको फॉलो करना चाहते हो। इसलिए हमने गाँव भी हाँ कर देता है, लेकिन वो उससे कहने लगता है कि फिर मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जिन पीछे से कहने लगती है कि ग्रैंडपा सच में तुम्हारे पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर जिनको देखकर यहाँ पर युआन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर हम अगली सीन में लू को देखते हैं कि शाओपांग की यादों में खोई हुई थी और उसे याद कर रही थी कि कैसे वो सालों बाद शाओपांग से मिली और वो एक दूसरे पर अटैक ही कर रहे थे। लेकिन जब उसने एक दूसरे को देखा तो उसने अटैक रोक दिया था। और फिर वैसे ही वो उस सीन को भी याद करता है जहाँ पर शाओपांग ने उसे कहा था क्या सच में तुम मुझे मार डालोगी। इसलिए हमने देखे लियू ने उसे कहा था कि हाँ मैं तुझे मार डालूंगी, अगर तुझे भी मौका मिले तो मुझे खत्म कर देना। लेकिन वो याद करती है कि जैसे मैं इंजर्ड हुई थी तो यहाँ पर शाओपांग की आंखों से आंसू आ रहे थे, उसने मुझे बचा भी दिया था। फिर वो उस सीन के बारे में कि जूनियर जिन वापस चले आओ। लेकिन हम देखते कि यहाँ पर शाओपांग उसने कहा था कि इस नाम का यूज तो मैंने बहुत सारे वक्त से नहीं किया था, लेकिन हम देखते कि अभी भी वो खुद को उसके बारे में सोचने से नहीं रोक पा रही थी। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर ये एपिसोड आपको जरा भी पसंद आए तो उसको एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर आप जिस एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।